अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की जो पेपर स्कीम है वो प्रोवाइड करूंगी, जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को फ़िज़िक्स की जो पेपर स्कीम थी वो प्रोवाइड करती थी। आज मैं आप लोगों को जो पेपर स्कीम बताने लगी वो ये केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की है। सबसे पहले तो आप देख लें कि आप लोगों के जो टोटल चैप्टर्स हैं वो कितने हैं, और हर चैप्टर के अकॉर्डिंग आप लोगों को कितने एमसीक्यूज उस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं, या फिर कितने आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस उस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को किन किन चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे और इनके मार्क्स कितने होंगे। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताऊँगी। सबसे पहले आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 13 है, अगर आप लोग को अपनी स्क्रीन्स पे देखें तो आप लोगों को शो हो रहा होगा कि 1 से लेकर 13 तक 1 एमसीक्यू आप लोगों को हर चैप्टर में से आएगा, और एक एमसीक्यू के जस्ट 1 मार्क्स होते हैं। फर्दर अब आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें से आप लोगों को 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और एक एमसीक्यू के मार्क्स जैसे कि आप लोगों को पता है 1 होता है, तो 2 के टोटल 2 हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 15 एंड 16 इन दोनों में से आप लोगों को 1 एमसीक्यू पूछा जाएगा। टोटल जो आप लोगों को एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो 17 होंगे, और हर एक का जो आप लोगों के पास मार्क्स होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट है आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 में से आप लोगों को जो जितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो हैं 2। नेक्स्ट है आप लोगों का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है 1, और एक शॉर्ट क्वेश्चन के जो आप लोगों के पास मार्क्स होते हैं वो 2 होते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। इन तीनों चैप्टर्स में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और एक शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स आप लोगों के पास 2 होंगे, तो 3 के आप लोगों के मार्क्स बन जाते हैं 6। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। इन दोनों में से आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा चैप्टर्स में से। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक जितने भी चैप्टर्स हैं 8, 9, 10, 11 एंड 12, इनमें से आप लोगों को जो चैप्टर पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस इनमें से वो 2 होंगे। फर्दर आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 13, 14 इनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एंड चैप्टर नंबर 15 में से 2, एंड लास्ट वन आप लोगों का चैप्टर 16 रह जाता है, उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आ जाए आप लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोग चेक करें तो आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, और मार्क्स आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन के हर पार्ट के इक्वल होंगे, 4 होंगे। नेक्स्ट आप लोगों को चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 इनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट आपको जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 7 में से क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर जो 8 है इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आएगा। इसी तरह अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 9 का ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। चैप्टर नंबर 11 में से क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट आप लोगों को आएगा, और जो है चैप्टर नंबर 12 इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट पूछा जाएगा। आगे आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आप लोगों के पास लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, इसमें से आप लोगों को जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट वो पूछा जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हर लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के इक्वल मार्क्स हैं 4।
अगर आप लोगों को कोई सा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी करना है तो उसके दोनों पार्ट्स आप लोगों को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आप एक पार्ट करेंगे तो एक पार्ट के मार्क्स मिलेंगे, अगर आप दोनों पार्ट करते हैं देन आप लोगों को दोनों पार्ट्स के मार्क्स मिलेंगे। ये तो मैंने आप लोगों को इसकी जो है हर चैप्टर के अकॉर्डिंग शॉर्ट, MCQs एंड लॉन्ग कौन कौन से आएंगे ये बता दिए। अब आ जाए आप लोग अपने पेपर पैटर्न की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है जिसमें आप लोगों को MCQ पूछे जाते हैं और वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 होता है जिसमें टोटल 17 MCQs होते हैं और हर MCQ के 1 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग अपने सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ आएँ तो वहाँ पे आपके पास एक पार्ट 1 होता है, दूसरा पार्ट 2। पार्ट 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के भी फर्दर आगे 3 क्वेश्चंस होते हैं और उनके फर्दर पार्ट्स होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को पार्ट 2 में पूछे जाते हैं और ये टोटल आप लोगों के पास 5 होते हैं। अब आप लोगों के पास जो पार्ट 1 है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन के अगेंस्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट्स होंगे जो कि आप लोगों को फिक्स जितने उन्होंने कहा होता है उतने आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं। आप लोगों को सामने भी शो हो रहा होगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो टोटल 12 होंगे और किन किन चैप्टर्स में से ये पूछे जाएंगे, ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 15 एंड 16। इन चैप्टर्स में से टोटल शॉर्ट क्वेश्चन ये आएंगे जो कि 12 होंगे जिसमें से आप लोगों ने टोटल 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आएंगे वो चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 13। इन चैप्टर्स में से आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और ये भी टोटल आप लोगों के पास 12 होंगे और इसमें से आप लोगों ने कोई से भी 8 करने होंगे। लास्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का वो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आप लोगों के पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं गिवन होंगे। इस पार्ट में इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास टोटल 9 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आप लोगों ने 6 करने हैं। और ये किन किन चैप्टर्स में से आएंगे, ये चैप्टर नंबर 5, 6, 12 एंड 14 इन 4 चैप्टर्स में से आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन मैंने वैसे ही पहले ही आप लोगों को पेयरिंग स्कीम में बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप देख लें। जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर 6, बी पार्ट चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर 7 और बी पार्ट चैप्टर नंबर 9 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसका ए पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर 10 में से पूछा जाएगा और इसका बी पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि MCQ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की मार्किंग क्या क्या है। तो आप लोगों के पास आज ही मैंने आप लोगों को जो पेयरिंग स्कीम बताई है ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट की थी। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी और ये पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए है। जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनकी ये पेयरिंग स्कीम नहीं है। इंशाल्लाह आप लोगों को जो ये पेयरिंग स्कीम बताई है इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करें। जैसे ही आप लोगों के पेपर के डेज़ नियरेस्ट होंगे तभी आप लोगों को इसके गेस्ट भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप लोगों की तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके और जो आप लोगों का पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो इसके बाकी सब्जेक्ट्स रह गए हैं उनके भी जल्द ही पेयरिंग स्कीम बता दूँगी। थैंक यू।